यहाँ पर जो आपको सेकंड मेथड पढ़ना है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। पहला मेथड आपने पढ़ लिया है एलिमिनेशन मेथड, तो अपन जो ये पूरा एक्सरसाइज है ना वापस इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। तो जैसे अगर आप फुटबॉल खेलते रहोगे तो उसमें क्या रहता है, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहता है ना। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, तो बोलते हैं ना ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, है ना। एक की जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह पे दूसरे को रिप्लेस करना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने सॉन्ग बना दिया है, ये आप सॉन्ग बोलना, आपको ये सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो क्या है, ऐसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में वैल्यू डालकर फाइंड एक्स को वाई को बाई को। तो इसमें क्या करते हैं, अपन एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकालते हैं ना, या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो या तो आप वाई की वैल्यू निकाल लो। फिर उसको निकालने के बाद है ना दूसरे में वैल्यू डालकर, जिस इक्वेशन में से आपने इस एक्स और वाई को निकाला है ना उसके दूसरे वाले इक्वेशन में डालना, इसलिए इसको बोलते हैं एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर। तो जिस इक्वेशन में से आपने वो वैल्यू निकाली है उसके दूसरे इक्वेशन में वो वैल्यू डालना। तो उम्मीद आपको समझा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर फाइंड एक्स को वाई को बाई को, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकालेंगे, उसको निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। सम करेंगे आपको ये बेहतर समझेगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये गाना याद रख लो और मचाते हुए चलो। तो अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें अपन 6 सम है, अपन इसमें कोई 3 सम करेंगे, है ना, 6 के 6 नहीं करेंगे, या 6 के 6 करवा दें। मैं 6 का 6 करवा देता हूँ, आप कोई 3 देख लेना, आपको सिर्फ ये मेथड समझ में आना चाहिए, है ना। मैं आपको 6 का 6 करवा दूंगा, आप इसमें से कोई 3 देख लेना, या फिर आप एक भी देख लोगे, आपको समझ में आ गया तो बहुत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो आपको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे पता चला, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे पता चला, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको दिख रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साथ में लिखा है, तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे, इसको प्यार से बोलेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी अपन ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर फाइंड एक्स को वाई को बाई को। तो अपन एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकालेंगे, है ना। जनरली अपन ना उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जो अकेला हो, है ना, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, क्योंकि वो जल्दी से मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको याद ये रखना है, आप उसकी वैल्यू निकालोगे जो अकेला है ना। अगर x अकेला है तो उसकी वैल्यू जल्दी से मिल जाएगी, तो जो अकेला है ना अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन 1 है, और ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो अभी देखो कौन अकेला है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है x और y अकेला है, तो इक्वेशन 1 को उठा लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ से क्या करो, एक की वैल्यू निकाल कर, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू निकालो, आप x की वैल्यू निकालो। अगर मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर y क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, है ना। ये 4 ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पर y प्लस हो रहा था, वहां जाकर माइनस। तो देखो मेरे को x की वैल्यू मिल गई है, तो इसको ब्रैकेट में डाल के इसको इक्वेशन 3 मान लो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझा। तो अपना सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर, है ना। ये तो जो आपने ये इक्वेशन 1 से ये वैल्यू निकाली है ना, इसके दूसरे वाले इक्वेशन में ये वैल्यू डालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, कहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, है ना, दूसरे वाले इक्वेशन में डालना है। तो पहले चुपचाप ये इक्वेशन 2 लिख लो। इक्वेशन 2 क्या है, तो आपका इक्वेशन 2 है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो अभी पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में जहां जहां x वहां वहां 4 माइनस वाई, और बाकी इक्वेशन को वैसे ही कॉपी कर देना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू
4 माइनस वाई, और बाकी सबको अपन वैसे ही कॉपी कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी दिख रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट दिखा, खोल दो, है ना, खोल के अंदर घुस जाने का। तो अभी ये 2 अंदर जाएगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये आपको पहले से पता है। तो ये क्या आएगा, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 8, और ये 2 इंटू वाई, तो क्या आएगा, ये -2y, ये -5y इज इक्वल टू 1। अभी आपको दिख रहा है ये y का टर्म है, y का टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो आप इसको एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आएगा 8, यहाँ पर -2y -5y, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 माइनस है। अगर 2 माइनस है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 5 + 2 क्या आएगा, 7, और ये y, तो ये आ जाएगा 7y, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये इक्वल टू 1। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबको उठा उठा के वो साइड फेंकूंगा। तो जो सबसे दूर रहता है पहले अपन उसको उठा के फेंकते हैं। तो यहाँ पर सबसे दूर क्या 8 है, तो 8 वहां फेंको। यहाँ पर 8 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा -7y इज इक्वल टू 1 - 8। इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा -7y इज इक्वल टू 1 - 8। तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 8 - 1 क्या आ जाएगा, 7, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड माइनस है, इक्वल टू के इस साइड माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना। आपको चाहिए तो एक और चीज याद रख लो, इक्वल टू के इस साइड उस साइड सेम सेम कैंसिल, है ना। अगर आपका इक्वल टू है, इस साइड उस साइड अगर सेम सेम नंबर है, सेम सेम साइन है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, इक्वल टू के इस साइड उस साइड सेम सेम कैंसिल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना, इसको यही कैंसिल कर लो। तो आपको दिखा ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, ये बच गया 7y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/7। ये 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 1 आ गई है। तो जैसे अपने को y मिल गया, अपन x फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कहीं भी डाल सकते हो, बट जनरली हम लोग ये इक्वेशन 3 में डालते हैं, क्योंकि आप जैसे y की वैल्यू वहां डालोगे तुरंत आपको x मिल जाएगा, है ना। बाकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बट इक्वेशन 3 में आप डायरेक्टली जैसे y की वैल्यू डालोगे आपको तुरंत x मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो वो इक्वेशन 3 है ना, जो बॉक्स बना के इक्वेशन 3 लिखा है ना, उसमें अपन ये वैल्यू डालते हैं ताकि आपको जल्दी मिल जाए आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो पहले चुपचाप इक्वेशन 3 लिख लो। तो इक्वेशन 3 क्या, इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 4 - y। तो अभी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 में जहां जहां y वहां वहां 1, बाकी सब इक्वेशन को वैसे ही कॉपी कर देना। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 4 - 1। तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 3, ऐसे। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 3 मिल गई है और y की वैल्यू 1 मिल गई, यही आपका सोल्यूशन है। तो आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 3, 1 इज द सोल्यूशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू 3, 1 is the solution। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना, कहता इजी है ये, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप सिर्फ ये सॉन्ग बोलना, आपको आ जाएगा। सॉन्ग क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर फाइंड x को, y को, y को। तो अपन इसमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकालते हैं। जनरली जो अकेला रहता है, जिसका कोएफिशिएंट 1 रहता है, उसकी वैल्यू जल्दी से मिल जाएगी, तो अपन उसके पीछे पड़ते हैं। वहां से अपन एक की वैल्यू निकालते हैं, है ना, x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो, और उसको निकालने के बाद आपको दूसरे इक्वेशन में वैल्यू डालना है ना, ऐसे। तो इसलिए बोला है एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में वैल्यू डालकर, ऐसे। तो आप उसको सॉल्व करोगे, आपको x और y दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।